Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kiani and I welcome you all once again in the next session of PIRA Act 2024 conducted by the TIPS Academy. आज हम पार्ट 5 पे जाएंगे जनाब। इससे पहले तकरीबन हम लोग 350 MCQs डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं और विदाउट डिलेइंग एनी सेकंड हम लोग आगे के MCQs डिस्कस करते हैं। सेक्शन 28 किस बारे में जनाब? हेयरिंग ऑफिसर के बारे में, SDO के बारे में, इन्फोर्समेंट स्क्वाड के बारे में या सार्जेंट के बारे में? सेक्शन 28 इज अबाउट इन्फोर्समेंट स्क्वाड। द इन्फोर्समेंट स्क्वाड मे कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन कौन से लोग होंगे? ओनली सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा या SDO होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सार्जेंट एंड अदर एम्प्लॉयज एज नोटिस्ड। मतलब इसका पैरा का जितना स्टाफ होगा वो इसमें आएगा, या ओनली इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आएंगे, या ऑप्शन डी ओनली सार्जेंट्स एंड सपोर्ट स्टाफ आएगा। इसमें जनाब ऑप्शन बी है, जितना भी पैरा का स्टाफ है हमारे पास, ठीक है, जो ऑपरेशनल स्टाफ है, ऑन फील्ड स्टाफ है, SDO से लेके हमारा सिंपल आर्म एम्प्लॉय तक, वो सारे किस में आएंगे? हमारे पास इन्फोर्समेंट स्क्वाड में आएंगे। द इन्फोर्समेंट स्क्वाड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर, किस काम के लिए ये बनाई गई है जनाब? सी, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल्ड लॉज। इस एक्ट और इसके तहत जारी होने वाले शेड्यूल्ड लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैन एडिशनल एम्प्लॉयज बी एडेड टू द इन्फोर्समेंट स्क्वाड? ऑप्शन बी यस, एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी जितने चाहे लोगों को इन्फोर्समेंट स्क्वाड का हिस्सा बना सकती है, मतलब नई भर्तियां कर सकती है। विच ऑफिसर इन द इन्फोर्समेंट स्क्वाड टिपिकली लीड्स द ऑपरेशंस? कौन लीड करेगा? मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बी होना चाहिए, SDEO, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट स्क्वाड का लीडर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्क्वाड इज डिस्कस्ड इन सेक्शन A 29, B 28, C 27 और D 26। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 29। सेक्शन 29 में किसके बारे में बात हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्क्वाड के बारे में। हु एक्सरसाइजेस पावर्स ओवर द इन्फोर्समेंट स्क्वाड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी? पावर्स कौन किसके पास है जनाब इन्फोर्समेंट स्क्वाड को लीड करने की, उसको गाइड करने की, या उसको अथॉरिटी कौन सी है इनके ऊपर? चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या इन्फोर्समेंट ऑफिसर? ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पैरा, ठीक है, जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल है, सारी पावर्स को इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार उसके पास है। मेंबर्स ऑफ द इन्फोर्समेंट स्क्वाड एक्सरसाइजेस पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस कब करते हैं जनाब? एज प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी जब उनको कहेगी तब। द डायरेक्टर जनरल रोल रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट स्क्वाड, उनका मेन रोल क्या है जनाब? अपॉइंटिंग हेयरिंग ऑफिसर्स, एक्सरसाइजिंग पावर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। द अथॉरिटीज रोल इन द रिलेशन टू द इन्फोर्समेंट स्क्वाड इज, अथॉरिटी का रोल क्या है जनाब इन्फोर्समेंट स्क्वाड के साथ? इनका रिलेशनशिप क्या बनता है जनाब? ओनली ऑपरेशनल सुपरविजन, कि अथॉरिटी ने सिर्फ ऑपरेशनल सुपरविजन करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड ओवरऑल सुपरविजन आएगी, फाइलिंग FIR डायरेक्टली या इशूइंग फाइन्स वगैरह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट जनाब, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सारी पावर्स की अथॉरिटी और सुपरविजन जितनी भी है वो किसके पास है? अथॉरिटी का रोल है। सेक्शन 30 इज अबाउट प्रोसिक्यूटर, लॉयर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या नन? सेक्शन 30 हमारे पास जनाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसिक्यूटर के बारे में। हु अपॉइंट्स द प्रोसिक्यूटर एट एन इन्फोर्समेंट स्टेशन? प्रोसिक्यूटर कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा जनाब? वो हमारे पास हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पे एक प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक है, और उसको कौन अपॉइंट करेगा? हमारे पास SDEO करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा अंडर द एक्ट, और डिप्यूटेड फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होगा, या चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसको अपॉइंट करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, अंडर द एक्ट और डिप्यूटेड फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। सॉरी, द प्रोसिक्यूटर इज अटैच टू, प्रोसिक्यूटर किसके साथ अटैच है जनाब? ऑप्शन बी, इन्फोर्समेंट स्टेशन के साथ। डेपुटेशन ऑफ अ प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मीन्स, इसका क्या मतलब है? डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि आपको ना एक जगह से, किसी एक इदारे से किसी दूसरे इदारे में टेम्परेरीली भेजा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी, द प्रोसिक्यूटर टेम्परेरीली परफॉर्म्स ड्यूटीज एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, कि प्रोसिक्यूटर जो है वो सरकारी वकील होता है, ठीक, और वो क्या करेगा? वो टेम्परेरीली वक्ती तौर पर ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, कहाँ पे? इन्फोर्समेंट स्टेशन पे। इन्फोर्समेंट स्टेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज सेम लाइक अ पुलिस स्टेशन। Which of the following is true regarding prosecutor? Can only conduct investigations, perform functions as prescribed under the act, is responsible for all administrative functions of the enforcement station, exercises power of subdivisional enforcement officer. Option B is the correct, कि वो क्या करेगा? जो जो उसके रोल एक्ट के अंदर मेंशन कर दिए गए वो सारे काम परफॉर्म करेगा। चैप्टर नंबर 6 आगे जनाब, अरेस्ट, गिरफ्तारी से मुतालिक।
पावर टू अरेस्ट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन ए 30। सेक्शन नंबर 30 में क्या डिस्कस किया गया? अरेस्ट करने की पावर या अथॉरिटी किसके पास है? हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अरेस्ट अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत किसको इजाजत है कि वो गिरफ्तारी कर सकता है? एसडीईओ ओनली, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ओनली, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ओनली, या ऑप्शन डी है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कि ये तीनों ही गिरफ्तारी करने के मुजाज हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये तीनों गिरफ्तार करने के मुजाज हैं या अथॉरिटी रखते हैं। अंडर विच कंडीशंस कैन एन ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन। किस कंडीशन में कोई ऑफिसर किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है? पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और शेड्यूल्ड लॉज। इस एक्ट या शेड्यूल्ड लॉज के तहत किसी ने कोई जुर्म किया तब पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ वायलेशन बेस्ड ऑन द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कि किसी किस्म की उसने क्या की है, इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। पर्सन ऑब्स्ट्रक्टेड एन ऑफिसर इन परफॉर्मिंग ड्यूटी, या उस शख्स ने सरकार किसी ऑफिसर को कार्य सरकार में मुदाखलत की है, उसको काम करने से रोका या उसमें हिंड्रेंस क्रिएट की है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें है ऑप्शन डी जनाब, ये सारे काम कोई भी करेगा तो उस वो बंदा अरेस्ट हो सकता है। अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड इफ, कोई शख्स कब अरेस्ट किया जा सकता है? ही पोजेसेस एन आर्टिकल रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी लिंक्ड विद एन ऑफेंस, ये उसके पास कोई ऐसी चीज है जो कि किसी जुर्म से लिंक्ड अप है। ही सिंपली डिसएग्रीज विद इन्फोर्समेंट ऑफिसर, या वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के साथ एग्री नहीं करता, किसी बात से मुखालफत करता है। ही अटेंड्स एन इंक्वायरी वॉलंटरीली, वो कोई इंक्वायरी अटेंड करता है, ये तो नहीं हो सकता। ही रिक्वेस्ट लीगल एडवाइस, ये भी ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन ए सीम्स टू बी परफेक्ट। He possesses an article reasonably suspected to be linked with an offense, के किसी जुर्म से मुतल्लिका उसके पास कोई चीज है। अरेस्ट कैन बी मेड इफ, कब गिरफ्तार किया जा सकता है? पर्सन अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, एक शख्स हिरासत में से भागने की कोशिश करे तब। ऑप्शन बी, अ पर्सन हैज प्रीवियसली कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, कि उससे पहले भी एक शख्स एक मुख्तलिफ किस्म का जुर्म कर चुका है। सी, अ पर्सन फाइल्स आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिफोर द हियरिंग ऑफिसर और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कि जब कोई शख्स किसी लॉफुल कस्टडी कि उसको अपनी जायज हिरासत से भागने की कोशिश करता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इफ अ पर्सन इज सर्व्ड एन ऑर्डर अंडर द एक्ट बट चूजेज नॉट टू कंप्लाई विद द ऑफिसर में, अगर एक शख्स को कोई ऑर्डर दिया जाता है इस एक्ट के तहत लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं करता, तो ऑफिसर के पास क्या अथॉरिटी है? वार्न द पर्सन एंड टेक नो फर्दर एक्शन, कि उसको वार्निंग दे और उसके अलावा कोई एक्शन ना ले, उस बंदे को अरेस्ट कर ले। ऑप्शन सी, रेफर द मैटर टू द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ओनली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो बनेगा इस पैरा एक्ट के तहत उसको रेफर कर दे मामला, या इशू अ फाइन विदाउट अरेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि वो अरेस्ट करने की अथॉरिटी रखता है। जब उसने ऑर्डर पास किया और अगला बंदा वो ऑर्डर मानने में हील हुज्जत करता है तो ऑफिसर क्या कर सकता है? उसको अरेस्ट कर सकता है। हु मेंटेन्स द ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर करेगा जनाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द अरेस्ट रिकॉर्ड मस्ट बी रिपोर्टेड टू, जब आपने अरेस्ट किया तो वो रिकॉर्ड किसके पास जाएगा जनाब? मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, बी हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा, बोथ मजिस्ट्रेट एंड हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा, या चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड जाएगा? ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ मजिस्ट्रेट एंड हेयरिंग ऑफिसर। रीजनेबल सस्पेशन फॉर अरेस्ट मे अराइज फ्रॉम, के किस को शुबात किस मद में पैदा हो सकते हैं जनाब? क्रेडिबल रिपोर्ट रिसीव, कि किसी भी शख्स के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है जो कि क्या है? काबिल भरोसा है। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफेंस, के जब आप खुद किसी जुर्म को होते हुए देखते हैं तब आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, या पोजेशन ऑफ सस्पिशियस आइटम, या उसके पास किसी किस्म का मशकूक किस्म की कोई चीजें हैं। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट होती है तो आप उसको अरेस्ट करने के मिजाज है। सेक्शन 32 कंप्राइजेज ऑफ डिटेल्स अबाउट, सेक्शन 32 में किसके बारे में डिटेल्स है जनाब? प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट के बाद की क्या कार्रवाई होगी वो। ऑप्शन बी अरेस्ट, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी नन। ऑप्शन ए प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट, जब गिरफ्तारी हुई सेक्शन 31 के तहत, और उसके बाद क्या जनाब? गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई किसके तहत होगी? सेक्शन 32 के तहत होगी। हु मस्ट बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड व्हेन एन अरेस्ट इज मेड, जब फौरी तौर पे गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले किसको बताया जाना जरूरी है जनाब? ऑप्शन बी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, उसके बाद मजिस्ट्रेट और हेयरिंग ऑफिसर तक बात जाएगी। आफ्टर अरेस्ट द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट, जब एक बंदा गिरफ्तार हो गया तो ईओ या आईओ वो क्या करने का मजाज है? उसने अगला काम क्या करना है जनाब? रिलीज द पर्सन इमीडिएटली, नो।
प्रेजेंट द पर्सन एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन विदाउट अननेसेसरी डिले, के उसको इन्फोर्समेंट स्टेशन में फौरी तौर पर लेके जाएगा। टेक द पर्सन होम फॉर क्वेश्चनिंग, डेफिनेटली नो। सेंड द पर्सन डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट, यहाँ पे ऑप्शन बी कि फौरन से पहले उस बंदे को लेके इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाएगा। व्हाट मस्ट बी सबमिटेड टू एसडीईओ आफ्टर अरेस्ट, जब एक बंदे को अरेस्ट किया तो उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, अपनी रिटर्न रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट देनी है, किसको, एसडीईओ को देनी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट द एसडीईओ ऑफिसर प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, जब कोई बंदा गिरफ्तार होगा तो एसडीईओ की जिम्मेदारी है कि वो कितने घंटे के अंदर अंदर उस शख्स को मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी 48 घंटे के अंदर और ऑप्शन डी 72 घंटों के अंदर। ये ऑप्शन बी करेक्ट है जनाब, 24 घंटों के अंदर। ये जो हमारे पास आता है ना ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी, उसमें भी यही है कि जब किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द एफआईआर आफ्टर अरेस्ट, एफआईआर को लिखेगा जनाब हमारे पास एसडीईओ लिखेगा। विच ऑफिसर में प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास कौन सा ऑफिसर लेके जा सकता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, गिरफ्तार शुदा को, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसडीईओ, बोथ, इधर बी और सी, बी या सी दोनों में से कोई एक। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी प्रेजेंट कर सकता है और एसडीईओ भी प्रेजेंट कर सकता है। द रिटन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर इज यूज्ड फॉर, जो तहरीरी तौर पर रिपोर्ट जाएगी किसकी तरफ से, अरेस्ट करने वाले ऑफिसर की तरफ से, वो किस वजह से हो रही है जनाब, इमीडिएट रिलीज ऑफ द ऑफेंडर, नो। बी फर्दर एक्शन अंडर द एक्ट, यस। सी फाइलिंग अ सिविल केस, नो। इशूइंग ईपीओ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है जनाब कि उस पर फर्दर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दी जाती है। एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ द अरेस्ट अंडर दिस एक्ट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 33, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which legal framework applies to arrest, searches and investigation under the act provided it is not inconsistent with the act, किस लीगल फ्रेमवर्क के तहत हम लोग सर्च, अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। ये जनाब हम लोग पहले भी मैंने आपको बताया कि वही होगा 24 घंटे वाली बात पे कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अरेस्ट, सर्च और इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑप्शन बी। द प्रोविजन ऑफ द कोड अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द एक्ट, किस पे अप्लाई होती है जनाब, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन, सिक्योरिटी बॉन्ड्स ऑफ द पर्सन, सर्च ऑफ द पर्सन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, ऑल ऑफ द अबव आएगा जनाब। इन सारों पे हमारे पास कोड यानी कि सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी अप्लाई होता है। व्हेन डू द प्रोविजन ऑफ द कोड नॉट अप्लाई टू द अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत कब सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता जनाब, व्हेन द ऑफेंडर इज माइनर, माइनर कौन होता है, 18 साल से कम उम्र का जो होता है, ठीक है, नाबालिग जो होगा। व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, जब वो इस एक्ट के तहत इससे मुताबिकत नहीं रखते। व्हेन द हेयरिंग ऑफिसर इशूज एन ऑर्डर, जब हेयरिंग ऑफिसर की तरफ से हुक्म जारी होगा कि जनाब इसको नहीं लगाना, कोड नहीं इस पे लगाना। व्हेन द अरेस्ट इज इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब किसी की जो जाती मलकियत है वहां पे जाके किसी को गिरफ्तार किया जाता है तब। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इस एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत कुछ भी हो रहा होगा तो कोड अप्लाई नहीं होगा। द टर्म सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड अंडर दिस सेक्शन रेफर्स टू, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड क्या है जी, मनी डिपॉजिटेड बाय अ सिटीजन टू अवॉइड अरेस्ट, कंडीशंस ऑफ रिलीज ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, गारंटी बाय द पुलिस फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर या कोर्ट फाइन्स ओनली। ऑप्शन बी करेक्ट है जनाब कि वो कंडीशंस जिनकी बेसिस पर इसको रिलीज किया जाएगा वो क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड होता है। The code fully overrides the act in all matters of arrest and investigation. B, no, false। जहाँ पे ये ओवरराइड के क्या पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट लॉज में कि ओवरराइड क्या होता है कि जब दो डिफरेंट हमारे पास कानून आएंगे और एक चीज से मुतालिक तो किसको अहमियत दी जाएगी। जब पैरा एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दो डिफरेंट आ जाएंगे एक ही चीज को लेके तो अहमियत किसको दी जाएगी, पैरा एक्ट को दी जाएगी। Which of the following is directly regulated by both the Act and the Code as per this section? Option B is correct, investigation of the offences. Chapter number 7 आगे जनाब पब्लिक नोजियंस एंड इंक्रोचमेंट्स, ठीक है, कि हमारे पास जो नाजायज तजावजात वगैरह है उनके बारे में। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ पब्लिक नोजियंस के जो चीज़ें आम आवाम के लिए तकलीफ बनती हैं इज कवर्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट, किस सेक्शन में बताई गई हैं, बी सेक्शन 34 में। Who can submit a complaint regarding public nuisance, के आम शख्स के जो दरपेश मुश्किलात हैं उनके बारे में कंप्लेन कौन शख्स कर सकता है जनाब, ओनली द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट
officer, an aggrieved person, department, whistleblower or employer, only the hearing officer, only the board। ये ऑप्शन बी करेक्ट है जनाब कि कोई भी बंदा जो उससे अफेक्ट हो रहा है तो वो भी कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी कर सकता है, विसल ब्लोअर के जो हमारा पैरा का एक आम नुमाइंदा फिर रहा होगा वो भी कर सकता है, या कोई और एम्प्लॉय भी कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ पर्सन मे सबमिट अ कंप्लेंट अबाउट अ पब्लिक न्यूसेंस इफ दे, कब कंप्लेंट कर सकता है जनाब, ए आर डायरेक्टली अफेक्टेड के जब वो शख्स डायरेक्टली उससे मुतासर हो रहा है, ठीक है, या इनडायरेक्टली मुतासर हो रहा है, परसीव दे मे बी अफेक्टेड इन द नियर फ्यूचर, या उसको ये खतरा लाक होता है कि मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म का वो नुकसान हो सकता है उस चीज से, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक नॉसेंस मे बी सबमिटेड टू, किसको ये कंप्लेंट्स जाएंगी, ओनली द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, या ऑप्शन बी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीईओ, हेयरिंग ऑफिसर, बोर्ड और अथॉरिटी। ऑप्शन सी ओनली द अथॉरिटी, डी ओनली द एसडीईओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनमें से किसी को भी कंप्लेन या दरख्वास्त दी जा सकती है, शिकायत भेजी जा सकती है। ट्रू और फॉल्स है जनाब, ओनली प्राइवेट सिटीजन कैन रिपोर्ट पब्लिक नॉसेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन नॉट। ये फॉल्स है क्लियरली जनाब, कोई भी शख्स किसी भी किस्म की शिकायत दर्ज करवा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन एन एंटिटी टू होम अ पब्लिक नॉसेंस कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड, मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली हम लोग नहीं भेज सकते। ऑप्शन डी, द रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक नॉसेंस बाय विसल ब्लोअर्स इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओनली क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑफेंडर, कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट, या ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ द नॉसेंस। ए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए विसल ब्लोअर जो है वो रिपोर्ट देगा। एक्शन ऑफ बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर आर स्टेटेड इन द सेक्शन 35। किस चीज पे एक्शन जनाब, वो जो कंप्लेन्स आएंगी उन पे एक्शन के बारे में बात हो रही है, और उनका जिक्र किस में किया गया जनाब, किया गया 35 सेक्शन में। हु कैन डायरेक्ट द इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू एक्ट ऑन अ पब्लिक न्यूसेंस, कौन डायरेक्शन दे सकता है, कौन हिदायत जारी कर सकता है। ऑप्शन सी, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कर सकता है, हेयरिंग ऑफिसर कर सकता है, बोर्ड कर सकता है, और अथॉरिटी कर सकती है। अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मस्ट टेक, पहला स्टेप वो क्या करेगा जनाब, अरेस्ट द ऑफेंडर, इमीडिएटली विजिट द साइट, इंस्पेक्ट एंड रिकॉर्ड द स्टांस ऑफ पर्सन कंसर्न्ड, सबमिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द हेयरिंग ऑफिसर और इशू एन ईपीओ विदाउट इंस्पेक्शन। ऑप्शन बी है जनाब, वो साइट को विजिट करेगा, वहाँ की इंस्पेक्शन करेगा और वहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वो देखेगा और चेक करेगा उसको। व्हाट डज ईपीओ इन्फोर्समेंट पब्लिक ऑर्डर कंटेन, बी, डिटेल्स ऑफ नॉसेंस के किस वजह से क्या हमारे पास हिंड्रेंस थी, उसकी वजूहात क्या थी, डायरेक्शंस टू रिमूव इट के उसने क्या हिदायत जारी की उसको हटाने के लिए, टाइम फ्रेम कितना टाइम दिया और उस पर क्या जुर्माना किया। हाउ लॉन्ग डज एन ऑफेंडर हैव टू कंप्लाई विद एन ईपीओ, जो हमारे पास आता है क्या चीज, इन्फोर्समेंट पब्लिक ऑर्डर, ईपीओ आता है या फाइल ऑफ और फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर, वो कितने दिन के अंदर अंदर कोई शख्स, जुर्म करने वाला शख्स उसके बारे में अमल दरामद कर सकता है जनाब। ऑप्शन सी, 15 दिन के अंदर अंदर उसने उस पर अमल दरामद करना है, जो उसको जुर्माना हुआ है या जो भी उसने को कहा गया है ना कि तुमने ये कार्रवाई करनी है, लेट्स सपोज नाजायज तजावजात है, उसको कहा जाता है कि तुमने ये हटानी है, उसने कितने अरसे में के अंदर अंदर हटानी है, 15 दिन के अंदर अंदर। इफ द ऑफेंडर नीदर कंप्लाइज विद द ईपीओ नॉर फाइल्स अ रिप्रेजेंटेशन, व्हिच एक्शंस मे द इन्फोर्समेंट ऑफिसर टेक, तो क्या कार्रवाई कर सकता है जनाब, ये सारी कार्रवाइयां कर सकता है कि उसको रिमूव कर सकता है, इम्पोज और रिकवर कर सकता है, क्या चीज फाइन ले सकता है, उससे कन्फिस्केट कर आर्टिकल्स कर सकता है, जब्त कर लेगा उसकी अशिया को, ठीक है, या उस बंदे को अरेस्ट कर लेगा। हु इज ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स अंडर दिस सेक्शन, जो भी आपने जब्त किया हुआ सामान उसको डिस्पोज करना, उसको खत्म करना या उसको तल्फ करने की अथॉरिटी किसके पास है जनाब, ये हेयरिंग ऑफिसर के पास है, एसडीओ से ये ऊपर का रैंक होगा, ठीक है। हाउ इज द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट रिकवर्ड इफ नॉट पेड बाय द ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर किसी चीज का खर्चा या उस पर जुर्माना वो नहीं देता तो वो कैसे किया जाएगा उसको कवर, एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सेल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स इन ऑप्शन, अगर किसी शख्स पे कोई जुर्माना किया जाता है लेकिन वो नहीं देता तो उसकी जितनी भी हम लोगों ने अशिया जब्त की हुई हैं उनको बेच के पैसे पूरे किए जाएंगे। If proceeds from the sale of confiscated goods exceeds the enforcement cost, what happens? तब क्या किया जाएगा जनाब, excess amount is paid to the offender, जो अगर आपने चीजें लेट्स सपोज एक बंदे पे 10,000 जुर्माना हुआ लेकिन जो आपने उसकी अशिया बेची है वो 20,000 की बिकी है तो 10,000 जुर्माना रखा जाएगा और बाकी उसको 10,000 वापस कर दिया जाएगा। हाउ फ्रिक्वेंटली मस्ट द ऑफेंडर एनफोर्समेंट ऑफिसर सबमिट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग पब्लिक न्यूसेंस मैटर
टू द SDO। कब वो रिपोर्ट्स दे सकता है जनाब? डेली दे सकता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो रोज के रोज ही रिपोर्ट दे सकता है। ट्रू फॉल्स है जनाब, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर कैन इन्फोर्स एन EPO बिफोर विजिटिंग द साइट ऑफ द पब्लिक नाउजेंस। क्या ये पहले भी साइट विजिट किए बगैर EPO जारी कर सकता है? नहीं कर सकता, फॉल्स। सेक्शन 36 इज अबाउट एक्शंस टेकन बाय, किसकी तरफ से एक्शंस को के बारे में सेक्शन 36 है हमारे पास जनाब? ऑप्शन ए, हेयरिंग ऑफिसर के एक्शंस पे बात होती है सेक्शन 36 में। Who can file a representation that triggers the hearing officer's action? C, both the offender and the complainant. Upon receiving a representation, जब किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तो उस पे क्या होगा? हेयरिंग ऑफिसर क्या कार्रवाई करेगा? इमीडिएटली इन्फोर्स द EPO, फॉरन इन्फोर्समेंट करेगा इसकी, इशू नोटिस टू ऑल कंसर्न एंड कंडक्ट हेयरिंग प्रोसीडिंग्स, डायरेक्ट द इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू अरेस्ट द ऑफेंडर, कैंसल द कंप्लेंट विदाउट हेयरिंग। ऑप्शन बी, वो क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन द हेयरिंग ऑफिसर टेक रिगार्डिंग द EPO? कौन से एक्शन ले सकता है? कैंसिल कर सकता है EPO को, मॉडिफाई कर सकता है, कन्वर्ट इट टू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव है जनाब। व्हाट डिटेल्स मस्ट एन एब्सोल्यूट ऑफेंडर कंटेन? कौन सी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, होंगी जनाब? ऑप्शन बी, डिटेल्स ऑफ नाउजेंस की, उसने क्या हिंड्रेंस की है पब्लिक ऑर्डर में, रीजन फॉर पासिंग द ऑर्डर की, किस किन वजूहात के बेसिस पे ये ऑर्डर पास किया जा रहा है, या डायरेक्शन टू रिमूव द नाउजेंस के क्या डायरेक्शन हिदायत जारी की गई, या कितने टाइम के लिए की गई, या फर्दर उसको पेनल्टीज वगैरह क्या है। What happens if the offender does not comply with the absolute order within the prescribed time frame period? टाइम पीरियड कितना था? 15 दिन का था। अगर वो नहीं करता तो क्या किया जाएगा? हेयरिंग ऑफिसर पर्सनली रिमूव द नाउजेंस, हेयरिंग ऑफिसर डायरेक्ट द SDO टू enforce the order through enforcement officer, या अथॉरिटी कैंसल द ऑर्डर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Which of the following actions may the enforcement officer take upon direction from the hearing officer to enforce an absolute order? Absolute order की पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या किया जा सकता है जनाब? ऑप्शन ई है, ये सब कार्रवाइयां होंगी। रिमूव द पब्लिक नाउसेंस, वो क्या करेगा? जो हिंड्रेंस या तकलीफ चीजें हैं उनको हटाएगा, रिकवर करेगा, फाइन को ठीक कन्फिस्केट करेगा, आर्टिकल्स या गुड्स को मतलब जब्त कर लेगा, ठीक है, उनको सील करेगा, प्रीमिसेस को जो जिस जगह पे वो चीजें बेची जा रही थी उस जगह को सील करेगा, उस बंदे को अफेंडर जो या मुजरिम जो है उसको गिरफ्तार करेगा, और उसके बाद वो FIR भी करेगा। Who is authorized to dispose of confiscated articles or goods and decide the fate of the sealed premises? किसके पास अथॉरिटी है जनाब? ऑप्शन बी, हेयरिंग ऑफिसर के पास। How is the cost of enforcement recovered if not paid by the offender? अगर ऑफेंडर नहीं देता तो जनाब वो क्या किया जाएगा? उसकी चीजें ऑप्शन की जाएंगी और अमाउंट की जाएगी वसूल। ऑप्शन बी। If the proceeds of the sale confiscated goods exceeds the enforcement cost, जितनी कॉस्ट है उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा जनाब? उसको ऑफेंडर को वापस पे कर दिया जाएगा। ट्रू फॉल्स है, द हियरिंग ऑफिसर कैन इन्फोर्स एन एब्सोल्यूट ऑर्डर पर्सनली विदाउट इन्वॉल्विंग द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर डायरेक्टली हियरिंग ऑफिसर इसको अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है। ये फॉल्स है, उसने किसके थ्रू करवानी है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू ही करवानी है। That's all for today, and don't forget to subscribe our channel for further videos and detailed discussion on the MCQs of Para Act. Thank you so much once again.